बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री राम के साथ रहने के बावजूद हनुमान जी कभी आराम से नहीं बैठते थे। उनका मन हमेशा किसी नए साहसिक काम के लिए तैयार रहता था। एक दिन अचानक आकाश में अजीब सी लाल रोशनी चमकने लगी। पूरे जंगल में डर का माहौल बन गया। पक्षी उड़ना बंद कर चुके थे और जानवर छिप गए थे। हनुमान जी ने तुरंत महसूस किया कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने ध्यान लगाया तो पता चला कि एक रहस्यमयी राक्षस ने आकाश के एक दिव्य रत्न को चुरा लिया है। वही रत्न धरती पर शांति बनाए रखता था। अगर वो रत्न वापस नहीं लाया गया तो चारों तरफ अंधेरा और डर फैल जाएगा। हनुमान जी ने बिना देर किए आकाश की ओर उड़ान भर दी। हवा बहुत तेज थी, बादल काले और डरावने थे, लेकिन उनके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। जैसे जैसे वे ऊपर जाते गए, उन्हें एक अजीब सा द्वार दिखाई दिया। एक ऐसा दरवाज़ा जो बादलों के बीच छिपा हुआ था। जैसे ही हनुमान जी उस द्वार के अंदर गए, वहां एक अलग ही दुनिया थी। चारों तरफ तैरते हुए पहाड़, आग की नदियां और बीच में एक विशाल किला खड़ा था। उसी किले में वो राक्षस रहता था जिसने दिव्य रत्न चुरा लिया था। हनुमान जी किले के अंदर पहुंचे तो राक्षस ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम यहां तक आ तो गए, लेकिन इस रत्न को वापस नहीं ले जा सकते। हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपनी गदा उठाई और बोले, जहां राम का नाम होता है वहां बुराई ज्यादा देर टिक नहीं सकती। इसके बाद एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। राक्षस आग की लपटें फेंक रहा था, लेकिन हनुमान जी हर वार से बचते हुए आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई और जोर से गदा घुमाकर राक्षस को जमीन पर गिरा दिया। पूरा किला हिलने लगा। राक्षस हार गया और दिव्य रत्न जमीन पर गिर गया। जैसे ही हनुमान जी ने उस रत्न को उठाया, पूरी दुनिया में फिर से रोशनी फैल गई। जंगल के जानवर खुश हो गए, पक्षी फिर से गाने लगे और आकाश साफ हो गया। हनुमान जी रत्न लेकर वापस आए और भगवान श्री राम के सामने रख दिया। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, तुम केवल शक्तिशाली ही नहीं हो, बल्कि सच्चे रक्षक भी हो। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, मेरी सारी शक्ति बस आपकी सेवा के लिए है प्रभु। और उस दिन से हनुमान जी को केवल बल का ही नहीं, बल्कि साहस और